हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे अलाउ पर। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, अलाउ प्लस इन्फिनिटिव। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अलाउ के बाद हमें इन्फिनिटिव का यूज़ करना होता है या अलाउ प्लस जेरंड। और जेरंड क्या होता है? इंग फॉर्म। और इन्फिनिटिव क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं? बेस फॉर्म। और उसके पहले टू यूज़ होता है। तो आप लोगों ने डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ा होगा कि अलाउ अलाउ मीन्स क्या होता है? आज्ञा देना, परमिट। तो परमिट का यूज़ तो बहुत कम ही होता है, क्योंकि परमिट हमारा जो है वो इनफॉर्मल वर्ड है। इनफॉर्मल मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड नहीं माना जाता, बल्कि उसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अलाउ यूज़ करते हैं। तो आज आपको इसी पर मैं डिस्कस करूँगा कि अलाउ कहाँ पर, अलाउ के बाद इन्फिनिटिव कहाँ पर लगाते हैं और जेरंड कहाँ पर लगाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन में एरर आएगी वो भी हमेशा के लिए क्लियर हो। तो शुरुआत करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अलाउ का मतलब आज्ञा देना। ये तो आपको पता ही होगा। अलाउ आपकी वर्ब है। अगर आप इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? अलाउड। और अगर आप इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? अलाउड बन जाएगा। अब रही बात ये कि आपको ये जानना होगा कि इसके साथ हमें लेना क्या है, इन्फिनिटिव यूज़ करना है या इंग फॉर्म मतलब जेरंड। तो देखिए, अगर आपका अलाउ आता है, ठीक है, और उसके बाद आपका अगर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट तो जानते ही होंगे ना, और उसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब हमेशा इन्फिनिटिव में होगी। और इसका मीनिंग ये हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगेगा। ये ऐसे मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर आपको ये दिखाई पड़े अलाउ, अब कोई भी फॉर्म हो, सेकेंड थर्ड कोई भी फॉर्म हो, अलाउ, अलाउड, अलाउिंग, कोई भी फॉर्म हो, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको इन्फिनिटिव लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो ऐसे हो जाएगा, शी हैज़ अलाउड मी। यहाँ पर लिखा हुआ शी हैज़ अलाउड मी टू सिट हियर। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकला? शी हैज़ अलाउड मी टू सिट हियर। उसने मुझे अलाउ किया, मतलब उसने मुझे आज्ञा दिया है। टू सिट हियर, यहाँ पर बैठने को उसने मुझे अलाउ कर दिया है, मतलब परमिशन दे दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अलाउ के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, या देखिए मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या यूज़ करिएगा? इन्फिनिटिव यूज़ करिएगा। अगर कोई भी टेंस में आप ले सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, मर्जी आपकी है। जिस टेंस में आप चाहें उस टेंस में इसका यूज़ कर सकते बड़े आराम से। बस ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये कंडीशन है कि उसके बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट अलाउ एनीवन। यहाँ पर देखिए एनीवन आपका ऑब्जेक्ट है। आई डू नॉट अलाउ एनीवन टू स्मोक हियर। यहाँ पर मैं किसी को स्मोक क्यों अलाउ नहीं करता, मतलब स्मोक करने को मैं यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं करता। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आई डू नॉट अलाउ एनीवन टू स्मोक हियर। यहाँ पर मैं किसी को धूम्रपान, स्मोक मतलब धूम्रपान ही बोलते हैं ना, किसी को मैं धूम्रपान करने की आज्ञा यहाँ पर नहीं देता। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अलाउ के बाद ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? एनीवन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये टू स्मोक आपका क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, और भी बातें इस पर समझते हैं, पूरी डिटेल से इसको जानने की कोशिश करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका कभी भी आपको दोबारा ये परेशान ना करे। थोड़ा सा टफ है ना इसको रिमूव करना, ठीक है। तो देखिए, अब आपको ये जानना होगा कि अलाउ में और कहाँ कहाँ इन्फिनिटिव लगता है। तो देखिए, अब आपको ये समझना होगा कि अगर अलाउ वर्ड अगर ये पैसिव में यूज़ होता है, पैसिव समझते हैं ना, एक्टिव पैसिव तो आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर ये पैसिव वॉइस में यूज़ होता है तो वहाँ पर भी आपको क्या लेना होगा? इन्फिनिटिव। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और इसी थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम देते हैं? इसी थर्ड फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर अलाउड आएगा और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म लगता है तो अलाउड ही होगा। अगर अलाउड आपका पैसिव वॉइस में यूज़ हो रहा है
और पैसिव वॉइस की पहचान आप कैसे करेंगे, उसके पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी जरूर रहेगी। पैसिव अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि उसके पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी जरूर रहती है, सहायक क्रिया, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, वाज, वर, इज, आर, एम, इस तरीके से रहता है। तो अगर ये पैसिव में जाएगा, ऑक्सिलरी होगी, फिर अलाउड लिखा होगा, तो ये पैसिव की तरफ इशारा करेगा। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करिएगा, यहाँ पर आप इन्फिनेटिव यूज़ करिएगा ये, और उससे पहले टू तो लगेगा। इन्फिनेटिव मीन्स टू तो लगाना ही है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ही और उसके बाद लिखा वॉज और उसके बाद लिखा अलाउड। ही वॉज अलाउड मीन्स हुआ उसको अलाउ किया गया, मतलब उसको परमिशन दे दिया गया। ही वॉज अलाउड टू अटेंड द क्लास, उसको क्लास को अटेंड करने के लिए क्या किया गया, अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना होगा, इन्फिनेटिव लेना होगा। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ही वॉज अलाउड, उसको अलाउ किया गया, मतलब उसको आज्ञा दे दिया गया टू अटेंड द क्लास, क्लास को अटेंड करने के लिए। और पैसिव में ये मत सोचिएगा कि पैसिव बाई से पहचानते हैं, बाई से बिल्कुल नहीं पहचानते। बाई लगा है तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो पैसिव की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, ऑक्सिलरी से। देखिए यहाँ पर वॉज लगा हुआ है ऑक्सिलरी, और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है, तो ये किसकी तरफ इशारा करेगा, पैसिव की तरफ। अब आगे देखते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। किसी भी टेंस में अगर वो पैसिव में है तो आप क्या यूज़ करिएगा, अलाउ के बाद आप इन्फिनेटिव यूज़ करिएगा। यहाँ पर देखिए कैन से मैं ले रहा हूँ, यू कैन नॉट बी अलाउड, यू कैन नॉट बी अलाउड, मतलब आपको आज्ञा नहीं दी जा सकती है टू मीट देम, उन लोगों से मिलने की आपको आज्ञा नहीं दी जा सकती है। यू कैन नॉट अलाउड टू मीट देम, तो आपको उन लोगों से मिलने की आज्ञा नहीं दी जा सकती, मतलब आप उन लोगों से नहीं मिल सकते हैं, उन लोगों से आप मिल नहीं सकते हैं, ये हमारा आया। तो यहाँ पर भी देखिए पैसिव है, और जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती है ना, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, इनका नाम सुना होगा, तो उसमें बी लगता है। पैसिव में क्या लगता है, बी, और बी के बाद देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यू कैन नॉट बी अलाउड टू मीट देम, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, इन्फिनेटिव। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि अगर सेंटेंस में अलाउ यूज़ हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, तो उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव। अगर अलाउड आपका पैसिव में लग रहा है तो उसके बाद भी आप क्या लेंगे, इन्फिनेटिव लेंगे। अब रही बात कि इन फॉर्म कहाँ लगाएंगे, आई एन जी कहाँ लगाएंगे, तो आई एन जी आप ऐसे लगाइएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आप अलाउ यूज़ करिएगा, कोई भी फॉर्म हो, सेकेंड थर्ड फॉर्म डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वर्ब आएगा, तो उसमें आई एन जी ज़रूर लगेगा। और ये चीज़ पैसिव नहीं होगी, ये चीज़ क्या होगी, एक्टिव होगी, ये चीज़ एक्टिव वॉइस होगी, पैसिव नहीं होगा, एक्टिव वॉइस होगा। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस है, आई डू नॉट अलाउ, यहाँ पर मैंने लिखा आई डू नॉट अलाउ, मैं अलाउ नहीं करता हूँ स्मोकिंग हियर, यहाँ पर इसका सेंस ये निकला, मैं यहाँ पर स्मोकिंग को अलाउ नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, आई डू नॉट अलाउ टू स्मोक हियर, ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अलाउ यूज़ हुआ, डायरेक्ट वर्ब आई एन जी ले लिया, ये पैसिव में नहीं है, ये एक्टिव में है। और किस टेंस का एक्टिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई डू नॉट अलाउ स्मोकिंग हियर। शी डिड नॉट, जैसे मान लो किसी भी टेंस में आप ले सकते हो, शी डिड नॉट अलाउ, शी डिड नॉट अलाउ, और उसके बाद लिखा है शी डिड नॉट अलाउ टू स्लीप। अच्छा, अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया, शी डिड नॉट अलाउ टू स्लीप ऑन हर रूफ, उसने अपने छत पर सोने को अलाउ नहीं किया, तो क्या ये एग्जाम्पल सही है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शी डिड नॉट अलाउ टू स्लीप ऑन हर रूफ, उसने अपने छत पर सोने को अलाउ नहीं किया, मतलब उसकी आज्ञा नहीं दी। कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, और ये सेंटेंस पैसिव में भी नहीं है, ये सेंटेंस एक्टिव में है, और किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या यूज़ करेंगे, टू स्लीप नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आपको क्या बोलना होगा, स्लीपिंग यूज़ करना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर अलाउ आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो आप इन्फिनेटिव यूज़ करिएगा। अगर अलाउड पैसिव वॉइस में लग रहा है तब भी आप इन्फिनेटिव यूज़ करिएगा। अगर अलाउ एक्टिव वॉइस में आ रहा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें आप इंग फॉर्म ले लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको जानकारी मैंने दिया कि अलाउ में कहाँ पर इन्फिनेटिव लगाना है और कहाँ पर जेरंड। अब एग्जाम में आपको चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए अलाउ पर तो डेफिनेटली आप पकड़ लेंगे, आई होप। तो मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।